कंगना रनौत ने स्कूटर पे सेब घोटाले की याद दिलाई तो विक्रमादित्य ने खान पान पर उठाए सवाल। मंडी के कांग्रेस व बीजेपी कैंडिडेट के बीच लगातार तेज हो रही है जुबानी जंग। पद्मश्री अवार्डी बॉलीवुड स्टार कंगना के मैदान में उतरने से पहली बार नेशनल मीडिया में इतनी चर्चाओं में रही मंडी सीट। कंगना ने आज 3 माह पहले विक्रमादित्य द्वारा मंत्री पद से रिजाइन दिए जाने व उनकी माता एवं पीसीसी अध्यक्ष द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार किए जाने की बात भी याद दिलाई। कंगना पर इससे पहले विक्रमादित्य लगा चुके हैं वीफ खाने इलेक्शन के दौरान मॉडलिंग, फ्लॉप हीरोइन व मोदी जाप करने जैसे आरोप। कांग्रेस पार्टी लाइन छोड़ पिछले कुछ दिनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेलते दिख रहे हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। ये लाखों करोड़ के घोटाले और अब उस घोटाले का एक महाजहरीला गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन। एक बंदा आप मेरे को बता दो जिसपे घोटाले का चार्ज नहीं है, एक बंदा। इन्हें भी थी स्कूटर नंबर पर जैसे बेची रहे गड्डियां पर स्कूटर नंबर पाए रहे थे, जमानत पे बाहर है भाई। कितने करप्ट, कितनी सत्ता की भूख से पीड़ित है ये देखिए आप। प्रतिभा सिंह जी कहती है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बेकार सरकार है, न कैडर का काम करती है न जनता का काम करती है, मैं किस मुंह से वोट मांगूंगी, मैं कोई वोट नहीं मांगूंगी, ऐसा कहते हैं। सोचिए विक्रम जी है फूट फूट के रोता है, मेरे पापा को ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भाई फूट फूट के तुम रोते हो, फिर क्या होता है? फिर ऐसा क्या हो जाता है 5 ही मिनट में कि सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और आप जो है सुखू जी की गोद में बैठकर हम मेरा भाई सुखू, मेरा भाई सुखू। कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है ये प्रदेश की 70 लाख अवाम चुनकर वहां पर भेजती है, ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। खास करके जो देव समाज के साथ आपने खिलवाड़ किया है कि आपका जो खान पान है आज आप उसके साथ मंदिरों में जा रही हैं, आप हमारे देव समाज के ऊपर जो प्रहार कर रही है, ये चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और तो आप हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलती हैं और कहती हैं कि मैं ही जो है वो अंतर्यामी हूं, और दूसरी जगह जो आपके खाने की वजह से, आपके जो सेवन जो आप जिन चीजों का करती है उसकी वजह से जो हमारे सनातन पे, हमारे देव समाज पे जो प्रहार हो रहा है, जो उसकी आहुति चढ़ रही है, ये चीज खास करके कुल्लू जिला के हमारा देव समाज कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा। मंडी से बीजेपी कैंडिडेट तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता कंगना रनौत व कांग्रेस प्रत्याशी तथा पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के बीच चुनाव नजदीक आते आते जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित आधा दर्जन चुनावी सभाओं के दौरान आज एक दूसरे को भाई बहन कहने वाले दोनों नेताओं ने पहले से ज्यादा तीखे कमेंट्स किए। कंगना रनौत ने बेल पर व जेल में मौजूद इंडिया अलायंस के आला नेताओं पर तंज कसते हुए कांग्रेस कैंडिडेट के परिवार के करीब 6.5 करोड़ के बेनामी संपत्ति वाले मामले को याद दिलाते हुए कहा कि स्कूटर नंबर पाई रहे थे इन्हें भी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए बार बार विकास के विजन की बात कह रहे हैं। विक्रमादित्य के माता पिता के दर्जन भर बार मंडी से सांसद व हिमाचल के सीएम के अलावा उनके खुद के विधायक व मंत्री रहने के दौरान उनका डेवलपमेंट मॉडल क्यों फेल हुआ। कंगना रनौत ने आज उन पर कंगना मंडी के अंगना वाली टिप्पणी करने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू पर भी तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को थिएटर से उनकी फिल्म उतर जाएगी। उधर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने आज एक बार फिर कंगना पर गलत खान पान के आरोप लगाते हुए उनके मंदिरों में जाने व हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भी तीखे कमेंट किए। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर अपना डेवलपमेंट का विजन बताने की बजाय मोदी जाप करने वाली कंगना रनौत का बिस्तर गोल हो जाएगा और वह मुंबई लौटने पर मजबूर होगी। गौरतलब है कि इससे पहले विक्रमादित्य सिंह जहां कंगना पर बीफ खाने, इलेक्शन कैंपेन के दौरान मॉडलिंग, फ्लॉप हीरोइन व मोदी जाप जैसे आरोप लगा चुके हैं, वहीं उनकी माता एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोग कंगना को देखने आते हैं तो सीएम सुक्खू ने भी कंगना मंडी की अंगना वाली तीखी टिप्पणी से उन पर तंज कसे थे। गौरतलब है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना को भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के चलते पहली बार मंडी सीट इस तरह नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में आई और खुद को भाई बहन कहलाने वाले कंगना व विक्रमादित्य सिंह लगातार एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करते जा रहे हैं। कि मानो ये देश तो इतना गरीब है, लेकिन ये घोटाले करने के पैसे इन नेताओं के पास कहां से आ रहे हैं? ये लाखों करोड़ के घोटाले और अब उस घोटाले का एक महाजहरीला गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन। एक बंदा आप मेरे को बता दो जिसपे घोटाले का चार्ज नहीं है, एक बंदा। इन्हें भी थी स्कूटर नंबर पर जैसे बेची रहे
हाँ, गड्डियां पर स्कूटर नंबर पाए रहे थे, जमानत पे बाहर है भाई। कितने करप्ट, कितनी सत्ता की भूख से पीड़ित है, ये देखिए आप। अब पावर हंग्री जो परिवार है, नैतिकता के अधिकार आधार पर इनको कहना चाहिए था कि माता और बेटे में से कोई एक ही जो है वो पॉलिटिक्स में रहेगा। हमारे कई नेताओं ने ऐसा किया है। अरे सुखू जी, जयराम जी ने डंके की चोट पर 5 साल स्थिर सरकार चलाई, आपने 15 महीने में दम तोड़ दिया, फ्लॉप सरकार हो गई आपकी। और 4 जून को पता चलेगा जब आपकी फिल्म ही ये उतर जाएगी थिएटर से और आप लोग कहीं नहीं दिखेंगे। यहाँ पर भी हम विधानसभा में भाजपा की सरकार बनाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक घमंडी बातें जो ये कर रहे हैं, पता नहीं किस घमंड में चकनाचूर हैं ये। ऐसे रावणों की तरह तो ये बातें करते जैसे रावण बात करता था। मीडिया को बुला के बोलते हैं कि जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो एकदम निकम्मे हैं। ऐसे अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। प्रतिभा सिंह जी कहती है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बेकार सरकार है, न कैडर का काम करती है, न जनता का काम करती है, मैं किस मुंह से वोट मांगूंगी, मैं कोई वोट नहीं मांगूंगी, ऐसा कहते हैं। सोचिए, विक्रम जी है फूट फूट के रोता है, मेरे पापा को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई फूट फूट के तुम रोते हो, फिर क्या होता है? फिर ऐसा क्या हो जाता है 5 ही मिनट में कि सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और आप जो है सुखू जी की गोद में बैठकर हम मेरा भाई सुखू, मेरा भाई सुखू। क्या ऐसी गतिविधियां होती होंगी, आप सोचिए। क्या इन लोगों के संस्कार हैं और किस तरह की इनकी नीतियां हैं, कैसे ये सरकार चलाते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम जो लोग हैं, चाहे गांधी जी हो गए, मैं जयराम जी हो गए, हम शीर्ष नेतृत्व हो, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ये सब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसके संस्कार ऐसे नहीं है भाई। कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है, ये प्रदेश की 70 लाख अवाम चुनकर वहां पर भेजती है। ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है, ये जनता का तिरस्कार कर रही है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर ले। 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद मुंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी। 1 महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है। केवल और केवल मोदी जी का गुणगान करते रहती है, और उस गुणगान को करते करते जो इन्हीं के पहले के नेता रहे, हमारे पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी उन्होंने तिरस्कार किया। कहा कि 2014 में आजादी मिली, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनका भी योगदान देश के अंदर है। खास करके जो देव समाज के साथ आपने खिलवाड़ किया है, कि आपका जो खान पान है, आज आप उसके साथ मंदिरों में जा रही हैं, आप हमारे देव समाज के ऊपर जो प्रहार कर रही है, ये चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और तो आप हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलती हैं और कहती हैं कि मैं ही जो है वो अंतर्यामी हूं, और दूसरी जगह जो आपके खाने की वजह से, आपके जो सेवन जो आप जिन चीजों का करती है, उसकी वजह से जो हमारे सनातन पे, हमारे देव समाज पे जो प्रहार हो रहा है, जो उसकी आहुति चढ़ रही है, ये चीज खास करके कुल्लू जिला के हमारा देव समाज कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा। पूरी मजबूती से आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि हमारी आस्था जो हमारे देव संस्कृति के प्रति है, वो केवल चुनावों की नहीं है। जिस तरीके से ये ढोंग करती हैं, हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति हमारा इतिहास है, और उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व बनता है। भारत माता की, भारत की। मैं कहूंगा सैंज की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। सैंज की जनता को, बनोटी की जनता को